हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दीस पीवाईक्यूज। तो जो पहला प्रश्न है हमारे सामने वो ये कहता है, हम पहले जनवरी वाले 4 क्वेश्चन से उसको स्टार्ट किया है। सीरीज एलसीआर इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ ई। ओके, द करंट एम्पलीट्यूड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज आई नॉट। तो करंट एम्पलीट्यूड जो है आई नॉट जो है वो ई बाई आर है। आर बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, देन एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट रेजोनेंस विल बी ई बाई आर, ई बाई 2। उस एल और सी से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, आई नॉट बाई 2 हमारा आंसर मार्क कर दूंगा मैं इसमें। In a series LCR, a resistor of 300 ohm, a capacitor this and inductor of this are used for maximum current in the circuit. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी ओमेगा 1/√LC हो जाएगी। और 1/√LC की बात करेंगे तो L की वैल्यू कितनी है भाइयों? 100 मिली हेनरी, 100 × 10⁻³ C की वैल्यू 25 × 10⁻⁹। ऊपर 10⁻³ हो जाएगा, नहीं 10⁻6 हो जाएगा, और नीचे 100 × 25 में 10 × 5 हो जाएगा, विच इज 2 × 10⁻⁴। तो यहाँ पे 2 जवाब आ जाएगा। बढ़िया है। तीसरा प्रश्न जो है हमारे सामने वो है, ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय दिस, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट विल बी, जो पीक वैल्यू करंट की वो IA² + IB², वही sin ω t cos ω t में हमें पता है इसका रूट है, ये पीक वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे तो √2 से डिवाइड करेंगे, विच इज अगेन दिस वैल्यू। ये गलत है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं वो है कि सर्टेन रीजन है कुछ, choke coil is simply a coil having a large inductance but a small resistance. Choke coils are used with fluorescent mercury tube fittings. If household power is directly connected to mercury tube, the tube will be damaged. Largely ये बात हमें समझ आती है, ठीक लग रही है बात। By using the choke coil, the voltage across the tube is reduced by a factor of R into R² plus omega L², ठीक है। And if the choke coil were not used, the voltage across it would be same as the applied voltage, ये भी बात ठीक है। और इसका रीजन भी है, both A and R are true and correct explanation हमें लग रहा है ये। We are done with these 4 questions, आगे चलते हैं, ठीक है। An electrical bulb rated as 100 watt 220 volt is connected to an alternating current source of RMS voltage 220 volt. The peak value of the current through the bulb is, अगर हम करंट की बात करेंगे तो करंट की जो आरएमएस वैल्यू होगी, अगर 100 वॉट का बल्ब है तो आई आरएमएस का स्क्वायर या वी, हमें क्या चाहिए, पीक वैल्यू ऑफ करंट चाहिए ना, हाँ, आई आरएमएस स्क्वायर इंटू आई, सो वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस इज इक्वल टू 100। क्योंकि मुझे वोल्टेज दे रखा है, ये दे रखा है ना आरएमएस 220, सो आई आरएमएस की जो वैल्यू होगी मेरे को पता चल गई वो कितनी आ गई, 100/220। पीक वैल्यू की अगर मुझे बात करनी है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे मैं, तो √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100/220 विच बाई दिस ये 1.4 है, तो 1.4/2.2 0.5 से ज्यादा होगा, और ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गए मेरे तीनों। तो इस तरीके से मुझे समझ आ जाएगा 0.64। दूसरी प्रॉब्लम, ऑल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 100√2 sin 100 πt एम्पियर। RMS value of the current and the frequency of the RMS value of the current is 100 and frequency is 50 Hz, 100 and 50 Hz, तो ये भी डन है। Third question, the current is represented by this expression 5√2 plus this. The RMS value of this current is what? Again ये भी हमने देखा, वही वाली समहाउ सिचुएशन बन गई, 5√2 का स्क्वायर प्लस 10/√2 उसके RMS वैल्यू का स्क्वायर का अंडर द रूट। मुझे तो ये रिजल्ट याद है, तो सर मैं ऐसे कुछ कर ले रहा हूं, बट आई थिंक दिस माइट नॉट बी अ ग्रेट वे ऑफ टेलिंग यू, बट विच इज 5 × √2 × √2 विच इज 10 एम्पियर। इसका जवाब आ रहा है हमारे पास। चौथे प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो चौथा प्रश्न कह रहा है कि एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 100 ओम
A capacitor of reactance 50 ohm, a resistor of reactance 50 ohm connected in series with an AC source इतना इतना इतना. The average power dissipated is what? पावर जो हो जाएगा, एवरेज पावर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाइव. अब जो जेड है यहां पे हमारे पास, ये वी आर एम एस इंटू जेड स्क्वायर इंटू आर ऐसे भी बोल सकते हैं आप, सिंपली ऐसे कुछ बोल सकते हो. जो जेड हो जाएगा वो हो जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस 50 के स्क्वायर का रूट 100 माइनस 50 विच इज 50 रूट 2. तो मैं इसे लिख सकता हूं वी आर एम एस तो 10 का 10 नहीं विद एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स. अब इन्होंने 10 वोल्ट की ऑल्टरनेटिंग सोर्स बोला, इन्होंने नहीं बोला कि ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स आरएमएस वोल्टेज है या फिर पीक वोल्टेज है. तो हम क्या मान लेंगे इसे? आरएमएस मान लेते हैं इसे. अपॉन जेड का स्क्वायर 50 रूट 2 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 50 ओम. ये और ये जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, नीचे ये हो जाएगा 25 इंटू 2 50 हो जाएगा और ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा. 1 वॉट आपका ये सर्किट के अंदर रेट ऑफ हीट डिसिपेशन हो जाएगा. कुछ ज्यादा ज्यादा फास्ट हो रहा है नो क्या कहते हैं, मतलब ठीक है, मैं तो उसी तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ जिस तरीके से मैं इसको पेपर में सॉल्व करता. तो कितना टाइम लग रहा है हम लोगों को. अब हम लोग देख रहे हैं फॉर अ एसी सर्किट शोन दिस रेजिस्टेंस इज 100 किलो ओम, कैपेसिटेंस इज 100 पिकोफैराड. द फेज डिफरेंस between V in and VB minus VA, V in input or VB minus VA is 90 degree. The input signal frequency is 10 raised to power x. Okay. दिस इज ऑब्वियसली अ टिपिकल क्वेश्चन. मतलब मैं इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करने की जाऊंगा तो मैं इसके बीच का फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है. पोटेंशियल का. ओके. तो अगर मैं सपोजिटली इन दोनों के बीच की बात करता हूं तो फेज डिफरेंस तो पाई बाई 2 ही. वीबी माइनस वीए का फेज डिफरेंस और वी इनपुट का फेज डिफरेंस. अच्छा रुक जाओ एक सेकंड. तो वी इनपुट को अपन मान लेते हैं कि ये वी नॉट साइन ओमेगा टी. एक सेकंड के लिए लेट्स अज्यूम दैट. ठीक है. इसके क्रॉस जो करंट हमारे पास हो जाएगा वो करंट हो जाएगा वी नॉट अपॉन जेड. जेड दोनों का सेम ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस अल्फा. अल्फा इज हमें पता है कि tan इनवर्स ऑफ एक्स सी बाई आर हो जाएगा. करंट पीछे, करंट आगे होगा सॉरी, प्लस कैपेसिटर है तो. और इसमें भी हमारा करंट इतना ही हो जाएगा वी नॉट बाई जेड इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. अगेन मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे अगर मुश्किल लगा तो मैं छोड़ दूंगा इस क्वेश्चन को. अभी मुझे थोड़ा टिपिकल सी बात है, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा. अभी बस मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस. और फिर मैं कहूंगा कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस, तो वो बेसिकली वी नॉट बाई जेड इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, सो इंटू आर पीक वैल्यू हो गई इंटू ओमेगा टी प्लस अल्फा ऐसे कुछ है. और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी नॉट बाई आर, वी नॉट अपॉन जेड इंटू एक्सी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस करंट से फेज एंगल डिफरेंस होता है. इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, मतलब ये जो वी ए माइनस वीबी है, ये वाले जो टर्म्स हैं, तो वी नॉट बाई जेड इंटू आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस एक्सी साइन अगेन माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 में कॉस माइनस कॉस प्लस हो जाएगा ये, फिर एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. ओमेगा साइन नहीं कॉस है ना, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस पाई बाई 2 माइनस कॉस हो जाएगा और माइनस करूंगा दोनों को, वी ए माइनस वीवी करूंगा तो ये वी ए माइनस वीवी का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है. ये कुछ कहानी हो रही है. और ये वाला जो एक्सप्रेशन है वी इनपुट का क्या लिया था मैंने, वी नॉट साइन ओमेगा टी लिया था ना. तो बेसिकली इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा को जब मैं इस तरीके से ऐड करता हूं
तो ये अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस कुछ थीटा हो जाएगा ना, विद थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्सी बाई आर। और बेसिकली ये कह रहे हैं tan इनवर्स ऑफ एक्सी बाई आर जो है दैट शुड बी इक्वल टू अल्फा, ताकि वो सॉरी अल्फा माइनस अल्फा कुछ ऐसी कुछ कंफ्यूजन हो सकता है इसमें हुआ मेरे से। और अल्फा क्या था मेरा, tan इनवर्स ऑफ एक्सी बाई आर, अल्फा जो था मेरा वो भी tan इनवर्स ऑफ एक्सी बाई आर था। अच्छा 5/2 होना चाहिए, तो ये अल्फा प्लस थीटा जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। तो अल्फा प्लस थीटा जो है 90 डिग्री होना चाहिए। और अल्फा और थीटा अगर आप देखोगे वो 90 डिग्री, क्योंकि वो साइन है, वही साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, तो अल्फा और थीटा दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये भी tan इनवर्स एक्सी बाई आर है, ये भी tan इनवर्स एक्सी बाई आर है। तो tan इनवर्स एक्सी बाई आर जो है वो 1 होना चाहिए। तो विच सेज एक्सी सॉरी 45 डिग्रीज, विच सेज एक्सी इज इक्वल टू आर। तो एक्सी क्या था, हमने से ओमेगा पूछा था ना, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 1 ओमेगा सी इज इक्वल टू आर। तो जो सी की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा की वैल्यू चाहिए हमें, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 1/RC, राइट। एंड इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज दिस 1/RC। तो 1/R कितना है, 100 इंटू 10⁻³ सी कितना है, 100 इंटू 10⁻⁻12। तो 100 100 10⁻⁴ 10⁻⁷ 10⁻⁵ आ गया ये ओमेगा। और फिर अब इन्होंने सिंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला है, तो कोई नहीं, बस 5 ही बोला होगा, तो x की वैल्यू 5 हमारे पास जवाब आ रहा है। मतलब अगेन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, शायद एग्जाम में नहीं करना चाहिए, फालतू में बहुत टाइम यहाँ पे मैंने खर्च कर दिया। एक्चुअली नहीं करना चाहिए था, वो मेरी इतना सिमर की वजह से ईगो आ गई कि मुझे सॉल्व तो करना ही पड़ेगा कुछ शायद इसे, वरना बट हाँ नहीं 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 कोई नहीं, बट ठीक है, तो कोई नहीं, चलो देखते हैं, फिर देखते हैं आंसर सही है नहीं सही, वो तो मुझे पता नहीं, बट फिर फिगर इट आउट। अरे देख लेंगे ना, अभी रुक जाओ ना, तुम सस्पेंस की ब्रेक कर रहे हो। दिल में थोड़ा सा तो हार्ट बीट बढ़ने दो, थोड़ा सा वेट लॉस हो जाए इस चक्कर में। ऐसे होता है, क्यों नहीं होता सर? 3 ग्राम वेट 3 ग्राम 300 बार हो गया तो टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? 500 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 3 ग्राम हर क्वेश्चन में 1500। हाँ सोच ले, 1.5 किलो होगा 3 ग्राम 500 से मल्टीप्लाई करके, 1.5 किलो में इतना सा नहीं होगा। आगे चले। An inductor of self-inductance 100 is connected in series with a resistance of इतना ohm and an AC supply of इतना ohm. Maximum current flowing in the circuit is, peak value of the current is 100 pi volt. Okay, 100 pi and नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, XC क्या कहते हैं, ओमेगा L कितना हो जाएगा 100 पाई, सो ओमेगा 100 पाई है इसका स्क्वायर प्लस 100 पाई का स्क्वायर। तो ये V/Z हमारा जो RMS वैल्यू मान ले, तो ये बेसिकली 1/√2 आ गया। और अगेन देखो, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि ये जो 100 पाई वोल्ट है, ये RMS वैल्यू है फिर पीक वैल्यू है। बाय डिफॉल्ट तो RMS होता है, बट इन दिस क्वेश्चन ये बन भी रहा है कि 1/√2, तो आंसर शायद नहीं होगा। तो ये एक्चुअली में RMS वैल्यू है, तो पीक वैल्यू निकालने के लिए से √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 एम्पीयर करंट आ जाएगा। तो 1 आंसर मैं इसमें मार्क करूंगा। तो हमारे पास ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन करे 13 मिनट लगे हमें, वो एक क्वेश्चन में 5-6 मिनट लग गए होंगे, बट ठीक है। सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेईई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे, और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा। इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।